आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और अच्छा चरित्र के हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदक जो सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हैं उसको छोड़कर आवेदक स्थानीय नियोजनालय में नाम दर्ज होना चाहिए, यानी कि अनिवार्य है। समान कोटि के आवेदक का उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखे गए हैं। उम्र सीमा में छूट भी आपको दी जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसमें परीक्षा शुल्क किसी भी प्रकार का देन नहीं होंगे। न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मात्र कारण आवेदक को लिखित परीक्षा या तो साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना सुनिश्चित नहीं है। प्राधिकार के पास यह सुरक्षित यह अधिकार रहती है कि वो आवेदन को स्क्रूटनी यानी छटाई कर सकता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योगदान नहीं रखता हो अथवा उसके द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है अथवा छिपाने की कोशिश की है तो उनका आवेदन रद्द किया जाएगा। इसमें आपका कौन कौन से पद है जिसकी जानकारी आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर जानकारी बता दी गई है। कार्यालय सहायक, उसके बाद है क्लर्क, स्पेशलिस्ट तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियोजन हेतु कुल 75 अंक का स्क्रीन टेस्ट होंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा तथा 25 अंक का साक्षात्कार होंगे। 25 अंक का कंप्यूटर टाइपिस्ट होंगे। उसके बाद कार्यालय परिचारी पद के लिए कुल 50 अंक का साक्षात्कार होगा। उपरोक्त सभी पद पूर्णतः संविदा के आधार पर तथा संविदा 1 वर्ष के लिए मान होगा। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी सरकारी सेवा के रूप में भविष्य में कभी भी दावा नहीं करेंगे। प्राधिकार द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होंगे, केवल अपने खर्च से आना जाना करेंगे। इस विज्ञापन से संशोधित या इस विज्ञापन से आवेदन पत्र का प्रारूप जिला के वेबसाइट पर भी प्राप्त हो जाएंगे। और ये भर्ती अभी लगभग 2 जिला के अंतर्गत निकाली गई है और ये भर्ती लगभग बिहार के जितना भी जिला है सभी जिला में ये भर्ती निकलने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी अन्य जिला से हैं, किसी भी जिला में आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं है। यहाँ पर देखिएगा आवेदन पत्र का जो प्रारूप होंगे इसी प्रकार के होंगे। इसी को डाउनलोड कर सारी जानकारी को सावधानीपूर्वक भर लीजिएगा। उसके बाद बताए गए पते पर अपने जिले के हिसाब से भेज देना है। यहाँ पर आवेदन पत्र का नाम भरना, यहाँ पर आवेदक का नाम, उसके बाद पिता या पति का नाम भरिएगा। यहाँ पर भरिएगा अस्थायी पता, पिन कोड सहित होना चाहिए। आवेदक का 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति सभी कागजात में होना चाहिए। उसके साथ आपको यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर भी होनी चाहिए फोटो पे। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरिएगा। सबसे पहले भरना है उत्तीर्ण का वर्ष, वहाँ पर प्रांत प्रतिशत विद्यालय का नाम भरना है। अन्य कोई योग्यता है तो उसकी भी जानकारी भरिएगा। यहाँ पर आवेदक का जन्म तिथि भरना है। आवेदक का दिनांक 1/8/2024 को कितना वर्ष पूरा है यहाँ पे आपको जानकारी भरनी है। यहाँ पर आपको जन्म तिथि भरना है। यहाँ पर आवेदक का राष्ट्रीयता भरना है, आवेदक का लिंग भरना है। उसके बाद आवेदक की कोटि भरिएगा। यहाँ पर नियोजनालय का नाम तथा पंजीकरण संख्या भी आपको यहाँ पे डालना है। क्या आवेदक किसी सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट सेवा में कार्यरत है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर सारी जानकारी को सावधानीपूर्वक भर लीजिएगा। आपको बताए गए पते पर आप आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी जिला से हैं तो भी आप आवेदन भर सकते हैं। आपके जिला में ये भर्ती बहुत ही जल्द निकलेगी। अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ यहाँ पे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। जो आवेदन पद का नाम रहेगा, आवेदित पद का नाम, आवेदन संख्या, क्रमांक संख्या, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का स्थान, परीक्षा का समय। यहाँ पर आवेदक का फोटो आपको एक्स्ट्रा भेजना है। इसको भी आपको यहाँ पर फोटो लगाकर भेज देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि आवेदक द्वारा भराया जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिएगा आवेदक का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में भरना है। आवेदक के पिता का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में भरना है। उसके बाद आवेदक का अस्थायी पता, आवेदक का पत्राचार का पता, आवेदक का मोबाइल नंबर। यहाँ पर देखिएगा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा का सिग्नेचर होंगे। अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदक विभिन्न प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से सही भरकर 100 हस्ताक्षरित फोटो आवेदन के साथ चिपकाएं तथा आवेदन में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता का उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चंडित प्रमाण पत्र तथा 100 अभिप्रमाणित 100 पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 22 रुपये का टिकट लगा हो। आवेदन संबंधित या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पर आपको भेजना है। आवेदन विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। आपको इसी पते पर भेजना। यहाँ पर आपको पता बता दिया गया है। और भी जिला की जानकारी आपको बताएंगे। यह भी हुआ सिर्फ नालंदा जिला के। तो चलिए अब चलते हैं किसी और जिला की ओर, देखते हैं उस जिला में कितना पद के तहत भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा पदों का नाम जो दिया गया है, कार्यालय सहायक क्लर्क, इसमें 3 पद है। इसमें शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास मांगी जा रही है। इसमें आपका मानदेय जो मिलेंगे 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद दूसरा जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है जिसमें भी स्नातक की डिग्री मांगी जा रही है। इसमें आपका वेतन 19,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तीसरा जो पद है कार्यालय परिचारी या मुंशी, जो भी बोलिए, यहाँ पर आपको 3 पद है। इसमें भी कम से कम आप मैट्रिक पास है, साइकिल चलाने का ज्ञान है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको मानदेय जो मिलेंगे 13,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये जानकारी बिहार शरीफ नालंदा के अंतर्गत बताए हैं।
यहाँ पर देखिएगा दूसरा जिला की जानकारी आपको बता रहे हैं। अगर आप भी इस जिला से हैं तो आप भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, या कोई अन्य भी जिला से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। केवल आप बिहार के यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी किसी भी राज्य से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ विज्ञापन जारी करने की तिथि यहाँ पर देखिएगा, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना का पटना के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LADCS ऑफिस में पूर्णतः संविदा आधारित विभिन्न पदों पर 2 वर्ष के लिए कार्यदक्षता के आधार पर 1 वर्ष के लिए पुनः विस्तारित किया जा सकेगा। नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र आवेदन पत्र अधोचारी द्वारा आमंत्रित की जाती है। यानी कि ये जानकारी आपको मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत बताया जा रहा है। एक था आपको नालंदा जिला, दूसरा है मुजफ्फरपुर जिला। यहाँ पर देखिएगा आवेदन करने के जो पता बताया गया है, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिविल कोर्ट कैंपस मुजफ्फरपुर, जिसका पिन कोड यहाँ पे बताई गई है। अगर आप लोग मुजफ्फरपुर में आवेदन देना चाहते हैं तो आपको इस पते पर आवेदन करना है। यहाँ पर देखिएगा आवेदन विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरा हुआ 100 हस्तलिखित या 100 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो चिपका हुआ आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, 100 अभिप्रमाणित आचरण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणित से संबंधित प्रमाण पत्र, निर्धारित हेतु मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं 100 पता लिखा लिफाफा, जिसमें 35 वर्ग टिकट निबंधित डाक के माध्यम टिकट लगा लिफाफा संलग्न करेंगे। यहाँ पर आपको एक 100 अपने हाथ से लिखा हुआ आवेदन देना है। उसमें 35 वर्ग टिकट भी लगा होना चाहिए, जो लिफाफे में संलग्न होना चाहिए। आवेदन करने वाले विभाग के ऊपर आवेदन पत्र का नाम अवश्य लिखेंगे। आवेदन निम्न पते पर आपको भेजना है, जहाँ ऐप्स को पता बता दिए, इसी पते पर आपको भेजना है। आवेदन विज्ञापन प्रकाशन से 20 दिन के अंदर पहुँच जाना चाहिए, संध्या 5 बजे तक। सभी जिला का आवेदन पर्पज सेम प्रकार के यहाँ पर एडमिट कार्ड यहाँ पर देखिएगा कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। जो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो बताए गए उसी को आपको भर देना है, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड बनकर आ जाएंगे। ये जानकारी आपको मुजफ्फरपुर जिला की बताएं और एक नालंदा जिला के बताए हैं। आवेदक भारत का नागरिक हो, शरीर रूप से स्वस्थ हो, अच्छा आचरण हो। उम्र सीमा आपका गणना 1/4/2024 के आधार पर की जाएगी, जिसमें अनारक्षित पुरुष के लिए 21 वर्ष, कम से कम अधिकतम 37 वर्ष यहाँ बताई गई है। उसके नीचे देखिएगा कार्यालय सहायक के लिए मात्र स्नातक की डिग्री मांगी जा रही है। इसमें कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पदों की बात करें तो मात्र 1 पद है। यहाँ पर आपका मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसके बाद दूसरा है प्रतिग्राही सा डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें भी स्नातक की डिग्री मांगी जा रही है, जिसमें मौखिक या लिखित संचार कौशल का ज्ञान होना चाहिए। 1 पद के तहत भर्ती निकाली गई। आपका वेतन 19,000 प्रति माह मिलेंगे। तीसरा है आदेशपाल। यहाँ पर मैट्रिक की योग्यता मांगी जा रही है। MTS एवं साफ सफाई कार्य करना आना चाहिए। यहाँ पर 1 पद है, जिसमें 13,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो 2 जिला की जानकारी आपको बताती हैं, और ये भर्ती बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाले जा रहे हैं। अगर आप लोग अन्य जिला से इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जब भी आपके जिला में भर्ती आएंगे, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अगर मैंने वीडियो कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।